लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता और सबसे लोकप्रिय राजनेता। ये सारी हैसियतें इस कॉलेज में आकर उनकी सरोगत हो जाती है। इस कॉलेज के गर्भ से निकला एक ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता जो छात्र संघ अध्यक्ष के तौर पर अपनी शुरुआत करता है और आज देश भर में अपनी लोकप्रियता के कारण जाना जाता है। वो आपके बीच में आदरणीय यशपाल जी, जिन्हें आप सब लोग जानते हैं। इस कार्यक्रम को संचालन और आगे बढ़ाने के लिए सामने आई हमारी गुरु माता आदरणीय नेहरू, सामाजिक संस्थाओं के प्रमाणित कार्यकर्ताओं के रूप में बैठे आदरणीय डॉक्टर राजेश जी, मनोज कासल जी, रंजीत सिंह जी, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय झा साहब, मित्र सतपाल जाट, युवा उद्योगपति वैभव जैन और तमाम सारे कॉलेज के प्राध्यापक बच्चे, आप सबके बीच में अक्सर आने का मुझे मौका मिलता रहता है। कुछ दिन पहले या एक वर्ष पहले जब देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मसौदे के रूप डॉक्टर कस्तूरी रंगन के प्रस्ताव को हरी झंडी दी और देश भर में इसे लागू करने का फरमान जारी किया, तो वो शुरुआती लोग जिनको ये मसौदा हासिल हुआ था या जिस पर बात करने के लिए जिनको कहा गया था या जिन लोगों ने खुद प्रेरणा शुरू की थी, उनमें हम लोग रहे हैं। शुरुआत से इसको देखते आ रहे हैं कि दरअसल ये है क्या। तो 2-3 मिनट शिक्षा नीति और इसके बाद इस कार्यक्रम और फिर अपना स्थान, बस इतना ही मेरा उद्देश्य है। देखिए, शिक्षा नीति के अगर फंडामेंटल आप पढ़ेंगे इसका आधार क्या है, तो 2 चीजें इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा एक विषय क्योंकि डॉक्टर राजेश कम कर चुके हैं इसलिए उस पर नहीं जाऊंगा। तो लॉर्ड मैकाले को पहली बार देश की किसी सरकार ने शिक्षा से हटाने का काम किया है। ये शिक्षा नीति महात्मा गांधी के उस एक ध्येय वाक्य के साथ शुरू होती है जिसमें वो कह रहे थे कि बालकों और उसके बाद छात्रों का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य होता है। ये 100 वर्ष पहले की यही चीज थी जिसे अब लागू किया गया है। और दूसरा कोड शिक्षा नीति में विवेकानंद जी का लिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि व्यक्ति के अंदर के समस्त जागृत गुणों को जो है सर्वांगीण तौर पर ऊपर ले जाने का नाम शिक्षा है। और दुर्भाग्यजनक तरीके से लॉर्ड मैकाले दोनों ही चीजों को कमजोर कर रहा है। तो नई शिक्षा नीति का जो फौरी तौर पर आप चीजें देखेंगे, क्योंकि अभी मसौदा तैयार है, आज से ये लागू हो रहा है, शुरुआत हो रही है, मगर इससे जो परिणाम मूलक चीजें आएंगी वो इन दोनों चीजों को लेकर आएंगी। अभी तक मैंने आपने और बहुत सारे लोगों ने जो पढ़ा है, हम पढ़ेंगे वही, मगर वो किस तरह से परिलक्षित हमारे जीवन में होगी उसके लिए हम ये शिक्षा नीति काम करेंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार को प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक यहाँ बैठे हैं, तो विधायक मेरा अनुरोध आपसे ये है कि जब भी आप सदन में बैठे तो समाज की तरफ से प्रतिक्रिया जरूर दीजिए मुख्यमंत्री जी को कि मध्य प्रदेश में जब ये पहली बार देश भर में पहली बार लागू किया तो लोगों ने इसे आशीर्वाद दिया, इसकी सराहना की है और वो अपने स्तर पर देश के प्रधानमंत्री को इसके लिए आभार व्यक्त करें कि मध्य प्रदेश की जनता इस पूरी शिक्षा नीति को लेकर बहुत उत्साहित है। शिक्षा नीति बहुत बड़ा विषय है, उतना समय मेरे पास भी नहीं है और आप लोग भी नहीं सुन पाएंगे। दूसरी एक चीज मैं बता देता हूँ कि दरअसल हम चूक कहाँ हुई थी हमसे, और शुरुआत में थी 1986 में शिक्षा नीति में बदलाव हुए थे, मगर वो बदलाव वही लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को सिर्फ आधुनिक तौर पर आगे बढ़ाने का मामला था, मगर वैश्विक स्तर पर हमारे जो ज्ञान का मामला था जिसमें हम कभी विश्वगुरु हुआ करते थे उसको टच नहीं कर रहा था। हमारी जो स्किल थी उसको उन्नत भाव पर नहीं ले जा पा रही थी जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। हमको सिर्फ साक्षर मजदूर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखिए कि आजाद भारत के 100 वर्ष पहले के जितने भी वैज्ञानिक ऋषि और मुनि परंपरा के लोग हैं, जो आर्यभट्ट से लेकर और दूसरे कुछ भी हो सकते हैं, दुनिया भर को जितना ज्ञान हिंदुस्तान ने दिया है वो किसी ने नहीं दिया, पर वो सिर्फ शिक्षा पद्धति के कारण ही था। तो हमारे यहाँ गुरुकुल की शिक्षा पद्धति थी। हमारे यहाँ कृष्ण संपूर्ण कलाओं में निपुण होने के बाद सिर्फ गुरुकुल इसलिए गए थे कि 64 दिन में 64 कलाएं सीख कर उन्हें गुरुकुल परंपरा का मान स्थापित करना था और साधी परी को स्थापित दूर करना। भगवान राम वशिष्ठ के यहाँ पहुंचते हैं, उनकी विद्याध्यापन खत्म नहीं होती, एनओसी नहीं मिलती उन्हें राजकारी। इसके पहले विश्वामित्र को राक्षसों से लड़ने के दुरूह काम के लिए ले गए। तो हमारे यहाँ तो शिक्षा में समाज का हमेशा से भागीदारी का काम रहा है और ये नई शिक्षा नीति इस चीज को फिर से आगे बढ़ाने का काम कर रही है कि कॉलेजों को, स्कूलों को फिर से हम समाज के दरवाजे पर लेकर खड़े हो रहे हैं। और ऐसी परिस्थितियों में अब समाज का बड़ा उत्तरदायित्व और बोध भी है कि वो एक समझे कि शिक्षा नीति क्या है और इसमें समाज की भूमिकाएं क्या है, क्योंकि ये उभयपक्षीय मामला है। अकेले कॉलेजों के बहुत उन्नतीकरण के बाद भी अब इसके वांछित लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं
प्राचार्य महोदय और पूरे स्टाफ को बात के लिए साधुवाद होगा कि आप अपने अपने स्तर की जो कार्यशालाएं कर रहे थे उनको निकालकर समाज के विभिन्न वर्गों तक ले जा रहे हैं। 2-3 लोग यहाँ बैठे हैं क्योंकि उनके बारे में आपको जानेंगे। वैभव को जितना मैं जानता हूँ कि मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान भर में उनको इसलिए जाना जाता है कि यहाँ की जो उपज होती है, कृषि उपज, उसका बड़ा नाम है देश भर में और उसका एक बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं। हजारों लाखों क्विंटल की एक मांग जो उनके पास होती है उसको वो निकालते हैं यहाँ से और इस नाम को, अशोकनगर के नाम को, वो पूरे भारत में उस उपज के साथ ले जाते हैं। सतपाल मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। अभी कार्यक्रम में इंदौर में मेरे साथ में उनको जाना था मगर मैं नहीं जा पाया था। वन विभाग से संबंधित अधिनियम में संशोधन मध्य प्रदेश सरकार शुरू कर रही है। उसमें 4-5 लोगों को चुना गया था जो हम अशोकनगर का रिप्रेजेंट करने वाले थे कि हम क्या चाहते हैं कि वनों में क्या हो, उस पर बात करने के लिए इंदौर गए थे कुछ दिन पहले। आपने रणजीत सिंह जी को सुना, आपने डॉक्टर राजेश जी को सुना, प्रोफेसर साहब बैठे, सॉरी झा साहब बैठे। झा साहब के कॉलेज को तो आप प्रयोगशाला मान सकते हैं अगर आपको समाज में निकलकर काम करना है। जितना स्किल डेवलपमेंट का काम इस शहर में सर ने किया है कोई नहीं कर सकता। जितने प्लेसमेंट सर ने दिलाए मुझे नहीं लगता कि एकांकी तौर पर किसी व्यक्ति के पास ये उपलब्धि हासिल हो। मैं अब आजादी बधाई आपसे 2 अनुरोध इस मंच से करना चाह रहा हूँ। अगर आप समाज में जा रहे हैं तो हमारे यहाँ तो शिक्षा व्यवस्था में खुद समाज अपने आप आहूत था और समाज सेवा करने के हमारे खुद के अपने प्रकल्प हुआ करते थे। पता नहीं वो कौन सी व्यवस्थाओं के तौर पर खत्म हुए हैं। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि उच्च शिक्षा विभाग से आप अनुरोध कीजिए, उनके मंत्री से बात कीजिए। जिले के सारे कॉलेजों में एनसीसी की जो है कक्षाएं, एनसीसी की जो है टीम गठित होना चाहिए क्योंकि समाज सेवा के लिए इनके पास खुद का एक क्लब होगा, खुद का एक संस्थान होगा, उसमें हम लोग शामिल हो वो ज्यादा बेहतर होगा। बनस्पत के बच्चे हमारे बीच में आए तो उसको हम जितना बेहतर कर सकते हैं उसको करने की कोशिश कीजिए। और एक और बड़ी बात, जो बच्चे बैठे हैं वो जो यहाँ के पूर्व छात्र हैं उनको गौरव करने का विषय दिए जा रहा हूँ कि अगला जो शैक्षणिक सत्र होगा हमारा स्वर्ण जयंती शैक्षणिक सत्र होगा। 50 वर्ष इस कॉलेज को शासकीय होते होते निकल रहे हैं और 2023 में हम पूरा 50वां वर्ष मनाएंगे। मगर शैक्षणिक सत्र 5 अप्रैल में 50 साल की हो जाएगी। और मैंने पहले जब उद्बोधन दिया था तो मैंने विधायक जी को विधायक के नाम से संबोधित न करके अशोकनगर के कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष के तौर पर माना था। मेरी पूरी उम्मीद है कि जब 50वां स्वर्ण जयंती महोत्सव इस कार्यक्रम में हम लोग मनाएं, आज से संकल्प है पहले तो इस कार्यक्रम को मनाएंगे और नई शिक्षा नीति के तारतम्य में मनाएंगे। लोग बिल्डिंगों को संवारने के लिए मनाते हैं, नए भवन बनाने के लिए मनाते हैं, प्रवेश द्वार के लिए मनाते हैं। हम इसको नई शिक्षा नीति में समाज को कैसे भागीदार बनाया जा सकता है इस कॉलेज में, उस चीज पर अगर इसको करना चाहें तो मुझे लगता है कि देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल से तमाम वैज्ञानिक संस्थाओं और बड़ी बड़ी जगह इस कॉलेज से निकले लोग हैं वो बहुत बड़ा नाम कर सकते हैं। तो अगर मध्य प्रदेश पहला राज्य हो सकता है शिक्षा नीति को लागू करने का तो सबसे ज्यादा परिणाम देने का काम हम इस कॉलेज से कर सकते हैं। ये मेरा दावा इसलिए है क्योंकि हमारे पास एक बहुत जीवट और जागरूक व्यक्ति विधायक के तौर पर है जो लड़ना जानता है, काम कराना जानता है। तो वो चीज अगर की जा सकती है क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा। 50 साल एक बार होंगे फिर 100 वर्ष होंगे, उनमें तो शायद कोई नहीं होगा। और तीसरा जो विषय है क्योंकि रेणु मैम मैं पहले भी इसमें मुद्दे में बात कर चुका हूँ कि कॉलेज के पुराने छात्रों की अकेडमी का गठन कीजिए आप। मुझे लगता है कि करीब 20-25 हजार ऐसे लोग इस शहर के हैं जिन्हें कॉलेज हमेशा आकर्षित करता है। शिक्षा लेने के बाद अगर आप कॉलेज भूल रहे हैं तो समझ लीजिए आप उसका ऋण नहीं हो पा रहे, उसका ऋण नहीं चुका पा रहे। मैं इस विद्यालय में आकर हर बार हर समय बेम मौके इसलिए नतमस्तक होता हूँ क्योंकि मेरा मुझ पर इस कॉलेज का कार्य जब मैं अपना स्वागत नहीं करा पा रहा था तो उसके पीछे का कारण ये है कि विद्यार्थी हूँ मैं इस कॉलेज का, हमेशा सीखने के लिए आ रहा हूँ। तो कोई विद्यार्थी कैसे अतिथियों के बीच में अपने आप को शामिल कर सकता है, इसलिए मैं हमेशा इन परंपराओं से अपने आप को दूर रखता हूँ। मगर मैं अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूँ मैडम के लिए कि मुझ में जो क्षमताएं इस कॉलेज ने दी है या मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ बोल पा रहा हूँ, इस कॉलेज की मेहरबानी है। कोई किसी की मुझ पर जो है मेहरबानी नहीं है, कोई किसी का उपकार नहीं है। इस कॉलेज की दी गई चीजें हैं जो आप लोगों के बीच में बात करने की स्थिति में होता हूँ। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर मैं अपना दोहन इस कॉलेज के लिए करा सकूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आखिरी बात यह है कि क्योंकि पत्रकारिता से ताल्लुक रखता हूँ, जो विद्यार्थी पत्रकारिता में आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि मैं इस जिले के उन गिने चुने लोगों में से हूँ जो पत्रकारिता की डिग्री या उपाधि लेकर इस काम को आगे कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों में से अगर इस फील्ड को कोई मिलता है। तो पहले भी कुछ बच्चों के लिए उनके जो शॉर्ट टर्म एंट्रेंस कार्यक्रम हुए उसमें मैंने थोड़ी बहुत मदद की है। अगर आप संस्थागत तौर पर इस पेशे को अपना काम बनाते हैं
और इसमें आगे जाना चाहते हैं तो आप जरूर आइए। इसके अलावा आपको लगता है कि आप जहाँ जहाँ जा सकते हैं वहाँ जाइए, जिसमें मैं मदद कर सकता हूँ करूँगा। और आखिरी बात ये है कि सर पहली बार ये हो रहा है कि तमाम सारे कोर्स करने के बाद, तमाम सारी चीजें पढ़ने के बाद आपको समाज में जाकर ये देखना पड़ता था कि ये सब चीजें होती कैसे। तो व्यवहारिक ज्ञान इस शिक्षा नीति का सबसे बड़ा पहलू है। तो दरअसल हम जो सब पढ़ के जा रहे हैं, हम लोग सब इस वजह से फेल होते हैं आगे जाकर, क्योंकि हमको उसका प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता। और ये प्रैक्टिकल नॉलेज शिक्षा नीति का सबसे बड़ा विषय है। और ये कार्यक्रम उसी के उद्देश्य में है कि जब आपने बहुत जो कुछ पढ़ा है, अगर 100, 150, 200 दिन पढ़ा है तो आप 20 दिन पढ़े हुए को काम करके आइए। अगर आप टेक्निकल रूप से जो है कुछ करना चाहते हैं उसको बना के देखना आना चाहिए। तो अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको पता होगा कैसी कैसी चीजें बनती है। तो मेरा उद्बोधन यही समाप्त होता है। आप सब लोगों ने मुझे सुना, आपने मौका दिया, बहुत